बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ख़वातीन में एक मसला है जिसमें डिप्रेशन और हाइपरटेंशन, उसके साथ साथ जिस्म में दर्द रहना, नींद पूरी करके सुबह उठने के बावजूद जिस्म में एक इज़्मिहलाल रहता है, एक कमज़ोरी रहती है और अमूमन इसके साथ कमर में दर्द भी रहता है। इसके साथ साथ बीपी का लो होना और इसके अलावा माइग्रेन पेन का होना या सर में दर्द रहना, सर पे बोझ की एक कैफियत रहना, इस तरह की जो अलामात हैं इनके असबाब पे भी बात करेंगे। ख़वातीन में ये जो अमराज़ की जो शरह है, ख़ुसूसन विटामिन डी की जो कमी है, कैल्शियम की कमी है, आयरन की कमी है और इसके साथ साथ अगर ये सारी चीज़ें पूरी हैं तो ये सारी चीज़ें पूरी होने के बावजूद, पूरी प्रोफाइल आपकी ठीक होने के बावजूद इस तरह की कैफियत क्यों रहती हैं। मैं सबसे पहली बात तो ये कि जो तर्ज़ ज़िंदगी है वो एक मामूल के मुताबिक हमारा चलता रहता है। जो घरेलू रूटीन होती है ख़वातीन की अमूमन कि दिन भर काम किया, रात को सो गए, सुबह उठे और फिर बच्चों का मसला है, फिर घर के दीगर अफराद का भी मसला है। अगर नहीं भी है तो रात का खाना खाया और फिर सो गए, फिर सुबह उठे, फिर जो है अपने मामूलात में, रोज़मर्रा के जो मामूलात है उसमें मगन हो गए। इसमें जो बुनियादी वजह है इन असबाब की कि आजकल की जो ख़वातीन, आपने देखा होगा पुराने दौर की जो ख़वातीन हैं, हम सुनते हैं ना अभी तक अपनी दादी नानी से, अम्मा से अक्सर ये डांट पड़ती है कि हमारे दौर में तो हम बड़े एक्टिव होते थे, ये भी कर लेते थे, वो काम भी कर लेते थे और झाड़ू भी दे लेते थे, नाश्ता भी इतने लोगों का बना लेते थे, खाना भी इतने लोगों का बना लेते थे। आजकल पता नहीं क्या हो गया बच्चियों को। तो ये एक जो है इसकी जो बुनियादी वजूहात है वो हमारा मॉडर्न कल्चर है, मॉडर्न मुआशरा है, जिसका तर्ज़ ज़िंदगी कुछ और है। तर्ज़ ज़िंदगी जो है वो मॉडर्न है। पुराने दौर में जो खुराकें थी उनके लिहाज से तर्ज़ ज़िंदगी भी जो था वो इस तरह का था कि अगर कोई मक्खन खा लेता था तो वो दिन भर इतना काम करता था कि पाव भर मक्खन भी अगर उसने खाया तो वो उससे हज़म हो जाता था। तो वो उन लोगों की रूटीन थी। आज का जो ज़माना है इसमें हम हैवी प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ लेते हैं। मसलन के पिज़्ज़ा ले लिया, बिरयानी ले ली, रात को पेट भर के खाना खा लिया। उसके साथ साथ हमने धूप नहीं देखनी, हमने जिस्म से पसीना खारिज नहीं करना, हमने एसी में बैठे रहना है, जिसके बायस हमारे जो मस्कुलर जो हमारा सिस्टम है, मस्कुलर जो निज़ाम है वो वीक होता है। नर्वस और मस्कुलर सिस्टम जब आपका वीक होता है तो अमूमन कमर में दर्द रहना, उसके साथ साथ चिड़चिड़ापन रहना, नींद आना लेकिन भरपूर आप तरीके से, जिस तरह नींद करके बंदा फ्रेश होता है उस तरह फ्रेश ना होना, इस तरह की जो अलामात हैं वो जिस्म में पैदा होती हैं। और फिर डॉक्टरों और हकीमों के पास जाया जाता है जिनमें पेन किलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। पेन किलर इस्तेमाल करने से आप ठीक तो हो जाते हैं, वक्ती तौर पे आराम आ जाता है, लेकिन जो ही मेडिसिन छोड़ी जाती है फिर वही तकलीफ़ शुरू हो जाती है। सबसे पहली बात तो ये मैं आपको बताऊं कि कोल्ड ड्रिंक आपको छोड़ना पड़ेगी। यख ठंडा पानी जो कि पिया जाता है उसको छोड़ना पड़ेगा। जो तासीरन ठंडी चीज़ें हैं जिसमें नींबू है, इमली है, आलू बुखारा है, फालसा है, तरबूज़ है, या आजकल जिन चीज़ों का मौसम है ऐसी चीज़ें, और भी कुछ मुयस्सर नहीं तो दही है। दही भी अगर आप लस्सी के तौर पे दोपहर के वक्त इस्तेमाल करें या वैसे भी अपने खानों में इस्तेमाल करें या फिर रायते की सूरत में भी इस्तेमाल करें तो उससे भी आपको जो है वो कोल्ड ड्रिंक और जूस और या ठंडी जो आप पानी की बोतलें पीते हैं से शिद्दत की जो प्यास लगती है उस तरह की कैफियत पैदा नहीं होंगी। और सर्द तासीर में विटामिन सी भरपूर होता है, इससे आपकी स्किन भी बेहतर रहेगी, मैदा और जिगर का निज़ाम भी अच्छा रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन जो है आपकी बॉडी में ठीक रहेगी। जब ब्लड सर्कुलेशन आपकी खुलियात तक, टिश्यूज़ तक सही पहुंचती रहेगी तो आप को बीमार होने के जो इज़्मिहलाल तबीयत में पैदा होता है इसके इम्कानात ही बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, हादसाती तौर पे कोई वायरस वगैरह जो भी चल रहे हैं, वबाई जो अमराज होते हैं उनका तो एक मसला हो सकता है, लेकिन उनके ख़िलाफ़ भी आपका इम्यून सिस्टम जो है वो इंतहाई मजबूत और मुनज़्ज़म हो जाएगा। बात ये थी कि विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी है। अमूमन इस तरह की पेशेंट मेरे पास भी आती हैं और इस वक्त ज़्यादा है। कमर में दर्द है,
جسم سن ہو رہا ہے، اس طرح کی جو علامتیں ہیں ان کے لیے میں ایک 2 نسخے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں آپ لیے گا تقریباً 50 گرام تل لے لیں، 50 گرام فلیکس سیڈ جسے السی کہا جاتا ہے وہ لے لیں، اور 50 گرام اس میں آپ مصری یا گڑ یا شکر کچھ بھی ملا لیں۔ 1 چائے کا چمچ یا 1 کھانے کا چمچ آپ دن میں 1 بار استعمال کریں، صبح ناشتے کے بعد یا پھر دوپہر میں لے لیا کریں۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں ان کو بھی طاقت ملے گی، آپ کے بون کو طاقت ملے گی، جس کی وجہ سے آپ کا جو نروس سسٹم ہے وہ بھی بہتر ہوگا اور بلڈ سرکولیشن آپ کی باڈی میں بہت اچھی ہو جائے گی۔ اچھا جی، دوسرا جو ہے کمر درد کی عموماً خواتین میں ڈیلیوری کے بعد جو یہ شکایت زیادہ رہتی ہے، اس کی بھی بنیادی وجہ یہ کہ پہلے زمانے میں خواتین پنجیری کھاتی تھیں، میوہ جات کھاتی تھیں، گھی کھاتی تھیں، تو وہ ریکوری ہو جاتی تھی باڈی کی۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ اچھی بھلی خوبصورت جو ہے وہ لڑکی ہے، ٹھیک ٹھاک صحت مند ہے، لیکن ایک بچے کی پیدائش کے بعد جو ہے وہ جو ہی لڑکی سے خاتون بنتی ہے وہ مسائل میں پھنس جاتی ہے، مسائل میں جکڑ جاتی ہے۔ تو اس کی بھی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف ملٹی وائٹامن پہ زور رکھتے ہیں، لیکن جو نیچرلی اور قدرتی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم وہ استعمال نہیں کرتے۔ تو دوسرا نسخہ جو ہے وہ یہ ہے، ایک تو آپ تل اور السی اور شکر کا استعمال کریں، اس سے آپ کو بہت طاقت ملے گی، اور مینوپوز جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا ڈیلے ہوگا، یعنی خواتین میں جو بہت جلد جو پیریڈز کا بند ہو جانا، ماہواری کا ایک سلسلہ رک جانا، اس پہ میں نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا، وہ ضرور دیکھیے گا۔ لیکن یہ بھی ایک سبب ہے، غذائی جو ہے وہ کمی یا غذائی بے اعتدالی کے باعث بھی یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک تو یہ آپ السی اور تل کا استعمال کریں گے شکر ملا کر۔ دوسرا نسخہ جو ہے کمر درد کے لیے مخصوص ہے، جس میں آپ لیں گے کمر کس، اسگند ناگوری اور سورن جان شیریں، تینوں 30-30 گرام لے کے ان کو آپ مکس کر کے اور پیس کے رکھ لیں۔ اس کا ایک آدھا چائے کا چمچ جو ہے رات سوتے وقت آپ دودھ کے ساتھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو سبسکرائب کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ملتے ہیں پھر انشاءاللہ۔ اللہ نگہبان۔